चिराग पासवान ने बीजेपी के एजेंडे को दिया झटका। मोदी शाह को दिया मुंहतोड़ जवाब। खुलेआम कहा भाजपा के हिंदुत्व का विरोधी हूँ। लालू और नीतीश की तरह बनना चाहते हैं चिराग। हेलो दोस्तों, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं खबरी लाल लाइव। इस वीडियो में हम केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के रणनीति का खुलासा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार की रणनीति में चिराग पासवान को युवा भविष्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जैसे तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार को युवा नेतृत्व के रूप में पहचाना जाता है। चिराग की राजनीति केवल अपनी पार्टी या गठबंधन की जीत तक सीमित नहीं, बल्कि उनका उद्देश्य उस राजनीतिक शून्य को भरना है जो लालू यादव और नीतीश कुमार के युग के बाद उत्पन्न होगा। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वही बैठता है जिसका चेहरा सेक्युलर नजर आता है। ऐसे में जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं कि लोजपा भाजपा के कट्टर हिंदुत्व के साथ नहीं है, तो यह कोई सामान्य बयान नहीं है। सवाल यह है कि चिराग यह खुलकर क्यों न कहे, जब दशकों की मेहनत और अथक प्रयासों के बावजूद देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा खुद बिहार में मुख्यमंत्री पद हासिल नहीं कर सकी। चिराग पासवान ने इस दौरान साफ कहा कि वह बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के साथ नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि धर्म और राजनीति को अलग रहना चाहिए ताकि देश के असल मुद्दों पर बहस हो सके और उन पर ध्यान दिया जा सके। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए, नहीं तो फिर देश के असल मुद्दों पर बहस नहीं होगी। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहां पर धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात ना करे, राजनेता और राजनीतिक दल धर्म की चर्चा ना करे। जब हम राजनीतिक और धर्म को अलग कर देंगे तो मुझे लगता है कि एक बड़ी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ तौर से कहा कि भाजपा के हिंदुत्व का विरोधी हूं, पर वक्फ संशोधन बिल का नहीं। आज तेजस्वी यादव को यह कहने के पहले कि सत्ता रहे या जाए, पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध सदन से सड़क और न्यायालय में भी किया जाएगा। पहले अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कि फिर 2010 में सदन के पटल पर क्यों कहा था कि कड़े कानून बनने चाहिए। डाक बंगला पर कब्जादारों का ब्यौरा भी दिया था। सच्चाई यही है कि ये लोग मुस्लिमों को डराकर अपना काम निकाला। पिछले लोकसभा में क्या कहा था कि तीसरी बार भाजपा आएगी तो नागरिकता चली जाएगी। धारा 370 जब खत्म किया तब भी कहा था भाजपा सरकार आएगी तो नागरिकता चली जाएगी, पर किसी की गई क्या। राजद हमेशा झूठ और डर से सत्ता चलाती रही है और इस बार भी डर और झूठ से सत्ता चाहती है, पर इस बार उनके सारे अरमान ध्वस्त होने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।